भाग रिया सीबीआई आया, भाग रिया सीबीआई आया। कब तक भाग रही थी? और वैसे भी 21 दिन के बाद इसकी मन्नत पूरा कर लिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इसके मन्नत जो था, जो रो रही थी कि है मोदी जी, अमित शाह जी मुझे बचा लीजिए, मुझे सीबीआई से जांच कराइए, मेरे बॉयफ्रेंड की हत्या हुई है, मेरी भी हत्या हो जाएगी, मुझे भी रेप कर दिया जाएगा, ये बोली थी ना। 21 दिन आज हो गए, 16 को बोली थी और आज मन्नत पूरा हो गया। इतना जल्दी तो कोई भगवान भी नहीं सुनता। अब ये तैयारी करे रिया चक्रवर्ती कि अब कैसे वहाँ रहना है बिना लिपस्टिक का, बिना मेकअप का। वहाँ तेरा महेश भट्ट नहीं बचाएगा, तेरा ऑक्सीजन देने वाला बॉलीवुड गैंग। बताइए, सतीश मानी शिंदे जैसा वकील रख लिया। जो लड़की आईब्रो बनवाने के लिए लोन लेती हो, एडिडास के जूता नहीं खरीद सकती है, अब वो लड़की सतीश मानी शिंदे की फीस ही 10 लाख हो एक दिन की। बताइए, एक साल में 18 लाख कमाती है, 18 लाख कमाती है नाच नाच के। अब वो लड़की 12 करोड़ की मालकिन, कौन सा तिजोरी लगा था? सारा जवाब कल ईडी पूछेगा। अगर जवाब नहीं देगी तो वहाँ बाल्टी भर तेल रखा हुआ है, साथ में लठ रखा हुआ है। दे लठ रिया चक्रवर्ती को, दे लठ, और जवाब मिलेगा अगर नहीं देगी। और उसके बाद सीबीआई वाले भी लठ लेके रखे हुए हैं कि ड्रामा करती है ना, उस दिन तरह एनाबेल की तरह आई, सत्य में जयते। तुम्हारा क्या था उसमें? सत्य में जयते तो आज हुआ है छोटा सा, अभी बचा हुआ खेल। बहुत पाखंडी कर रही थी ना। अब जवाब देना सीबीआई को और जवाब देना कल ईडी को कि कहाँ से इतना साम्राज्य इकट्ठा किया है। अब जिस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट होगी ना, सब लोग की पतलून गीली हो जाएगी, गीली। जब ये सामने आएंगे ना सब कुछ इन्वेस्टिगेशन, अगर लिंक मिल गया करण जौहर का सुशांत सिंह राजपूत के, सीबीआई खाल उखाड़ देगी, खाल उखेड़ देगी। अगर पता चल गया कि क्या नाम है, करण जौहर इसमें शामिल है। आदित्य ठाकरे, गंदे में पले हुए आप, और आज बाला साहब का नाम ले रहे हो। बाला साहब तो पवित्र व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनका नाम रोशन नहीं तुम लोगों ने डुबो दिया, नाला में बहा दिया उनका नाम। जिस बाला साहब पवित्र ने अपने मुखवाणी से बोला था कि जो कांग्रेस का चौखट चुमता है वो हिजड़ा होता है, और आज जाके उसी कांग्रेस से गले मिलकर सरकार चला रहे हैं, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम गांधी राजनीति कर रहे हैं। गांधी राजनीति तो आप कर रहे हैं कि 4 बहनों का एक भाई था, वो मन्नत मांगा था सुशांत सिंह राजपूत को उनके पिता ने, और उसको छीन लिया। और उनके पिता 71 साल के रोते रोते उन्होंने न्याय मांगा, तुम लोगों ने नहीं सुना, और आज बोल रहे हो कि ज्ञान। अरे सीबीआई ने एफआईआर कर लिया तो मुंबई पुलिस के लिए और उद्धव सरकार के लिए करारा तमाचा हुआ कि जब न्याय नहीं मिला मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो सीबीआई भारत सरकार ने रिकमेंड किया। सर यहाँ पर पत्रकार महोदय, कल हथौड़ी मारा, मुंह फुला के सुझा दिया उद्धव ठाकरे का सुप्रीम कोर्ट ने कि किस नियम के अकॉर्डिंग आपने विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया था। नाइजीरिया है वो मुंबई, क्या वहां नियम कानून नहीं चलते? क्या वह कश्मीर है? 370 लगा हुआ है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट के कानून वहां लागू नहीं होते? सामना में तो बड़े मोटे मोटे वर्डों में छाप रहे थे कि मोदी सरकार फेल हो गई, राम मंदिर कब बनाएंगे, आर्थिक मंदी हो गया है। इस मुंह में क्या हो गया? गूंगे बन गए हो क्या कि नाला, मुंबई का नाला का पानी तुम्हारे मुंह में चला गया उद्धव ठाकरे? भाग रिया सीबीआई आया, भाग रिया सीबीआई आया। कब तक भाग रही थी? और वैसे भी 21 दिन के बाद इसकी मन्नत पूरा कर लिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इसके मन्नत जो था, जो रो रही थी कि है मोदी जी, अमित शाह जी मुझे बचा लीजिए, मुझे सीबीआई से जांच कराइए, मेरे बॉयफ्रेंड की हत्या हुई है, मेरी भी हत्या हो जाएगी, मुझे भी रेप कर दिया जाएगा, ये बोली थी ना। 21 दिन आज हो गए, 16 को बोली थी और आज मन्नत पूरा हो गया। इतना जल्दी तो कोई भगवान भी नहीं सुनता। 21 दिन के बाद इसकी मन्नत पूरा हो गया। अब भागना है, जितना बाना भाग जा, जितना ज्ञान लेना है ले ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, इन करोड़ों फैंस को आज थोड़ी खुशी मिलेगी, और के सिंह जी, उनके पिता को थोड़ा सुकून मिलेगा। उन 4 बहनों को
सुकून मिलेगा जो लगातार अपने भाई की कलाई के लिए और उस भाई के चेहरे के लिए लगातार न्याय के लिए लड़ती रहीं, कहीं ना कहीं आज उन सभी को थोड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से मामले को लेकर सीबीआई ने जिस तरह से फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग 6 लोगों पे एफआईआर किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती, इसके ऊपर में इसकी माँ भी और इसका भाई शोभित चक्रवर्ती, इस पे भी एफआईआर हुआ है। साथ में सैमुअल मेंढा पे भी हुआ जिसके इसके मैनेजर थे। इन सभी पे 6 लोगों पे हुआ। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार कितने सजग है सुशांत सिंह राजपूत के मसले पे। और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश बना हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के लेकर, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखा दिया कि न्याय के लिए पूरा देश जिस तरह से इकट्ठा हुआ, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा दिया कि न्याय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए कोई बड़ा सा तस्वीर नहीं कि इस फैमिली से बिलोंग करता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं, हमारे लिए न्याय इम्पॉर्टेंट है। सीबीआई ने जिस तरह से एफआईआर किया है बहुत बड़ी उपलब्धि है करोड़ों फैंस के लिए जो इस देश में रहते हैं और देश से बाहर में हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से और मुंबई पुलिस का जिस तरह से वाकया रहा है इस पूरे मसले को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनरिस्पॉन्सिबल था कि लगातार बिहार पुलिस की टीम आती है मुंबई में, इन्वेस्टिगेशन करती है हर पहलू को लेकर, उसके बाद मुंबई पुलिस उस पर सपोर्ट नहीं करती है और लास्ट में क्या देखा जाता है कि कुछ ही सबूत को लेकर बिहार पुलिस को पटना लौटना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने रेकमेंड किया सरकार को कि आप इसकी क्या नाम है सीबीआई से जांच कराइए, और केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द इसको सुना और इसको फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग इसको एफआईआर दर्ज कराया और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ों पे उद्धव सरकार को करारा तमाचा दिया था। पहली कि आईपीएस विनय तिवारी को आपने किस कानून के अकॉर्डिंग क्वारंटाइन किया था। दूसरा, आपने दिशा सल्यान के जितने भी एविडेंस का उस फाइल को क्यों डिलीट कर दिया। तीसरा, जो उद्धव सरकार की जो हरकतें रही हैं वो 3 चीज़ें लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस पे मजबूत करता गया कि आप लगातार अपने आप को निगेटिविटी दिखाते रहे। उससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं इस केस को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको न्याय दिलाने का मन नहीं था मुंबई पुलिस को या उद्धव सरकार को हो, चाहे उस रिलेटेड जितने भी लोग हैं। तो ये बड़ी जीत है करोड़ों फैंस को लेकर। सर, यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती अब बचने वाली नहीं है क्योंकि सीबीआई की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ये तो रही रिया चक्रवर्ती की बात। अब यहाँ पे बात ये है कि जब से वो महाराष्ट्र पुलिस से तो वो बच गई, पर अब जो सीबीआई है वो कब तक उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, हो सकता है आज रात में, हो सकता है कल सुबह तक। तो कल सुबह सीबीआई के कब्जे में होगी और जितना तिगड़म करना था ना वो कर लिया। क्योंकि लगातार ये 20 दिन 21 दिन से गायब हो जा रही थी, किसी सुरंग में बैठ जा रही थी, कभी महेश भट्ट के घर में, कभी किसी और के घर में, कभी कहीं और पे, कहीं किसी गुफा में चली जाती थी। लेकिन अब इसको सामने आना होगा क्योंकि कल ईडी से पूछताछ है और आज सीबीआई ने एफआईआर कर लिया है। तो जो पॉइंट है उसमें जवाब इसको देना ही होगा। और जब कल ईडी पूछेगी तो और भी जवाब देना होगा कि बताइए 18 लाख कमाने वाली लड़की, एक छोटी सी लड़की 1 साल में 18 लाख रुपए कमाती है और 12 करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। बॉयफ्रेंड आरबीआई में प्रिंटर चलाता था क्या, या कौन सा तुझे तिजोरी मिल गया था? तेरा बॉयफ्रेंड नहीं था सुशांत सिंह राजपूत। रिया चक्रवर्ती सिर्फ आई थी लूटने के लिए। किसी ने बनाया होगा कि खजाना खुला हुआ है, जाके लूट ले। तो बेटी तो गई ही, साथ में भाई भी गया लूटने के लिए कि मैं भी अयाशी करूंगा। माँ बोली कि चल मैं भी चलूंगी। प्यार वर्ड कहाँ था उसमें? अब बार बार मीडिया बोले जा रही है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल और उसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसको लूटने आई थी और लूट के चली गई।
सर, एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर सवाल किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र की राजनीति को संभालने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल उठता ही है कि किस तरीके से उन्होंने सीबीआई से इस केस को भटकाने की तमाम कोशिशें की, चाहे वो संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो या फिर वो उद्धव ठाकरे हो। अब उद्धव ठाकरे के बेटे ही आदित्य ठाकरे आकर बयान देते हैं जो आज तक चुप थे सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, और आज वो आकर ये कहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, लोग सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, घटिया राजनीति? उस समय घटिया राजनीति क्या थी? जब बिहारी ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारा जाता है, ऑटो ड्राइवर को मारा जाता है, बिहार के जितने भी हॉकर्स हैं मुंबई में उनको भगाया जाता है, वो गंदी राजनीति नहीं है। स्टेडियम में ले जाकर सांप छोड़ देना वो गंदी राजनीति नहीं है। अमिताभ बच्चन को खुलेआम धमकी देना कि तुम यहां से चले जाओ, तुम बिहारी हो, तुम पूर्वांचल के हो, तुम बाहरी हो, वो घटिया राजनीति नहीं थी। बीएमसी के ऑफिसर को जाकर थप्पड़ मार देना शिवसेना की तरफ से, बाला साहब के बारे में, सॉरी, आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ गलत बोल देना तो जाके उसका मुंडन कर देता था एक बिहारी को। अभी लेटेस्ट में आया था गंदी राजनीति। अरे गंदी राजनीति तो आप कर रहे थे आदित्य ठाकरे, गंदे में पले हुए आप। और आज बाला साहब का नाम ले रहे हो। बाला साहब तो पवित्र व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनका नाम रोशन नहीं तुम लोगों ने डुबो दिया, नाला में बहा दिया उनका नाम। जिस बाला साहब पवित्र ने अपने मुखवाणी से बोला था कि जो कांग्रेस का चौखट चुमता है वो हिजड़ा होता है, और आज जाके उसी कांग्रेस से गले मिलकर सरकार चला रहे हैं, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति तो आप कर रहे हैं कि 4 बहनों का एक भाई था, वो मन्नत मांगा था सुशांत सिंह राजपूत को उनके पिता ने, और उसको छीन लिया। और उनके पिता 71 साल के रोते रोते उन्होंने न्याय मांगा, तुम लोगों ने नहीं सुना, और आज बोल रहे हो कि ज्ञान। अरे सीबीआई ने एफआईआर कर लिया तो मुंबई पुलिस के लिए और उद्धव सरकार के लिए करारा तमाचा हुआ कि जब न्याय नहीं मिला मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो सीबीआई भारत सरकार ने रिकमेंड किया। सर, यहाँ पर पत्रकार महोदय, कल हथौड़ी मारा, मुंह फुला के सुझा दिया उद्धव ठाकरे का सुप्रीम कोर्ट ने कि किस नियम के अकॉर्डिंग आपने विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया था। नाइजीरिया है वो मुंबई, क्या वहां नियम कानून नहीं चलते? क्या वह कश्मीर है 370 लगा हुआ है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट के कानून वहां लागू नहीं होते? सामना में तो बड़े मोटे मोटे वर्डों में छाप रहे थे कि मोदी सरकार फेल हो गई, राम मंदिर कब बनाएंगे, आर्थिक मंदी हो गया है। इस मुंह में क्या हो गया? गूंगे बन गए हो क्या कि नाला, मुंबई का नाला का पानी तुम्हारे मुंह में चला गया उद्धव ठाकरे, और आज बोल रहे गंदी राजनीति? अरे सड़क छाप तो नेता आप लोग हैं, आप हमें सिखाएंगे कि गंदी राजनीति? अरे 4 पुलिस वाले मुंबई में जाते हैं, उनको ऑटो से ट्रैवल करना पड़ता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी तुमने बना दिया है मुंबई पुलिस को। गुंडों को चौखट चूमती है तुम लोग, ठेकेदार उसको रिमोट कंट्रोल चलाते हैं। जिस पुलिस वाले को क्या नाम है गुंडों को गिरफ्तारी करनी चाहिए, वो नचवाते हैं मुंबई पुलिस को। अरे पत्रकार महोदय, एक वाकया बताता हूं आपको। रिपब्लिक भारत के एक महिला पत्रकार को इतना बेइज्जती किया उसका मुंबई पुलिस का ऑफिसर कि जैसे मानो कि नाइजीरिया में हो। आपने देखा होगा, बारिश का मौसम था, छाता ली हुई थी पत्रकार। अब पूछा सालियान के बारे में, जी अब वो पुलिस लगता है गुंडा है, वर्दी पहना हुआ लगता है भेड़िया है वो। आपने मुंबई पुलिस को वैसा बना दिया है, नामर्द कहीं का। इस तरह का हरकतें करते हो तुम लोग। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का आइकॉन नहीं था, लाखों करोड़ का फैन था। सर, आपने बिहार की बात की तो बिहार से ही आने वाले नेता शत्रुघ्न सिन्हा, वो आज वो करण जौहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से नेपोटिज्म में अगर सबको सबसे आगे नाम आता है तो वो करण जौहर का आता है कि किस तरीके से वो नेपोटिज्म को सराहते हैं और जो स्टार किड्स को ही अपनी मूवीज़ में चांस देते हैं, और उसकी तमाम तरीके की बातें सबके सामने भी आ चुकी है। और उसी को लेकर आज शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि करण जौहर किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं तो मैं नहीं मानता ये बात सत्य है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन नेपोटिज्म नहीं चलाता है? आपकी बेटी को तो ऑक्सीजन देता है सलमान खान, वेंटिलेटर पे तो आपकी बेटी को लेके आया सलमान खान। अब वो आप बोल रहे हैं नेपोटिज्म का साम्राज्य का सबसे चेयरमैन तो सलमान खान है, आपकी बेटी को लेके आया दबंग में, और आप ज्ञान पेल रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं सबको कि करण जौहर नहीं कर सकता। तो ड्राइव जैसी मूवी, इतनी बड़ी रकम की मूवी आई थी, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने रिलीज़ किया, क्यों? ताकि आप क्या नाम है सुशांत सिंह राजपूत सामने दिखे नहीं।
और उस समय नेटफ्लिक्स की क्या वैल्यू थी जब आपने ड्राइव रिलीज किया था? पीवीआर में बड़े बड़े पर्दों पे मूवी चल रही थी, उस समय आपने नेटफ्लिक्स पे किया, ऐसा क्या हुआ था कमी? और सर यही करण जौहर थे जो अपने शो में बुलाकर हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती किया करते थे। अरे वो हलवा क्या बोलेगा, ठड़की एक नंबर का, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा होगा। करण जौहर शाहरुख खान का है शौहर, वो क्या बोलेगा? वो सोचता है कि मैं ही चलाऊंगा सब कुछ। जितने चिकने चिकने लड़के हैं, जितने सुंदर सुंदर लड़के हैं, सबको उठा लेगा कि मेरे बेडरूम में आके लेट जाओ, मुझे पसंद है। सुशांत सिंह चॉकलेटी लड़का था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसे करियर चौपट कर दिया आपने। ड्राइव मूवी छोटी मोटी मूवी थी ना, सलमान खान की बर्तन धोने वाली हीरोइन थी जैकलीन, उसके साथ आया था मूवी, और ज़बरदस्त मूवी था, मैंने देखा था। लेकिन उस मूवी को आपने क्यों रिलीज करनी ऑनलाइन? ताकि आपने धमकी दिया होगा ना कि सुन सुशांत सिंह राजपूत, तूने मेरे बेडरूम में नहीं आया ना, तेरा करियर चौपट, ये ले। और ड्राइव को दे दिया नेटफ्लिक्स को, देना तो देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हवस में भूखे हो ना करण जौहर। तुम्हें पता है कि शाहरुख खान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वरुण धवन ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और भी बड़े चिकने चिकने हीरोइन अपने हीरो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, तुम्हारे बिस्तर पे आए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं आया ना, भोले बाबा का भक्त था ना वो नहीं आया, सभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो उसका अपने करियर चौपट किया और आपने षड्यंत्र बिछाया। अब जिस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट होगी ना, सब लोग की पतलून गीली हो जाएगी, गीली। जब ये सामने आएंगे ना सब कुछ इन्वेस्टिगेशन, अगर लिंक मिल गया करण जौहर का सुशांत सिंह राजपूत के, सीबीआई खाल उखाड़ देगी, खाल उखेड़ देगी। अगर पता चल गया कि क्या नाम है, करण जौहर इसमें शामिल है। सर एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो, ये सीबीआई से इस मामले को हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बात यह है कि अब सीबीआई के हाथ में ये मामला जा चुका है, तो बात ये भी है कि आगे चल के अब तमाम ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पत्रकार महोदय, कल से स्टार्ट होगा शंखनाद। पहला, जैसे रिया चक्रवर्ती यानी ईडी में दस्तक देगी तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इसका रोना धोना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, रिया कि लिपस्टिक लगा के नहीं जाएगी ईडी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ईडी का मतलब इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ प्रवर्तन निदेशालय, वहाँ पूछताछ होगी पैसे का लेन देन। तो अगर लिपस्टिक लगा के जाएगी तो वहाँ ईडी ऑफिसर डर जाएंगे कि साक्षात आ गई है, तो लिपस्टिक लगा के नहीं जाएगी। अभी रात भर ट्यूशन ले ले महेश भट्ट से कि क्या क्या बोलना है, कल ईडी में उल्टा कराएगी। बताइए, 12 करोड़ रुपया एक साल में, और जिस तरह से प्यारा हिंदुस्तान ने लगातार काम की है सुशांत सिंह राजपूत के मसले पे, वो कहीं ना कहीं वो आज इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करता हूँ कि लगातार जिस तरह से जब से शक हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हत्या है, तब से लगातार आप लोगों ने कोशिश किया और जनता के हर पहलुओं को आप अपने चैनल में उतारे और लोगों को बताया। उस तरह से कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होता है। उन लाखों करोड़ों फैंस को कहीं ना कहीं प्यारा हिंदुस्तान सपोर्ट करता रहा है, और अभी भी, अभी कल कुछ मसला होगा, अभी रात भर में इनका गिरफ्तारी हो जाएगी। अब ये तैयारी करे रिया चक्रवर्ती कि अब कैसे वहाँ रहना है बिना लिपस्टिक का, बिना मेकअप का। वहाँ तेरा महेश भट्ट नहीं बचाएगा, तेरा ऑक्सीजन देने वाला बॉलीवुड गैंग। बताइए, सतीश मानी शिंदे जैसा वकील रख लिया, जो लड़की आईब्रो बनवाने के लिए लोन लेती हो, एडिडास के जूता नहीं खरीद सकती है, अब वो लड़की सतीश मानी शिंदे की फीस ही 10 लाख हो एक दिन। बताइए, एक साल में 18 लाख कमाती है, 18 लाख कमाती है नाच नाच के। अब वो लड़की 12 करोड़ की मालकिन, कौन सा तिजोरी लगाता? सारा जवाब कल ईडी पूछेगा। अगर जवाब नहीं देगी तो वहाँ बाल्टी भर तेल रखा हुआ है, साथ में लठ रखा हुआ है, दे लठ रिया चक्रवर्ती को, दे लठ, और जवाब मिलेगा अगर नहीं देगी। और उसके बाद सीबीआई वाले भी लठ लेके रखे हुए हैं कि ड्रामा करती है ना, उस दिन तरह एनाबेल की तरह आई, सत्य में जयते, तुम्हारा क्या था उसमें? सत्य में जयते, सत्य में जयते तो आज हुआ है छोटा सा, अभी बचा हुआ खेल। बहुत पाखंडी कर रही थी ना।
अब जवाब देना सीबीआई को और जवाब देना कल ईडी को कि कहाँ से इतना साम्राज्य इकट्ठा किया है।